हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग आज के परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नाइन्थ के लिए साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 112 रहेगा। एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उसके बाद इसी क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता देंगे। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए होंगे तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। तो जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी क्लास में देख लीजिए। तो यहाँ पर खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बल बटा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 2 है दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध है। तो राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। 3 नंबर का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर बंद द्रव के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से हो जाता है। तो राइट आंसर 4 का ये हो जाएगा यहाँ पर, पार्शिकल का नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर 5 का ये हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। क्वेश्चन नंबर 6 है पानी का घनत्व तो होता है। तो राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व कितना होता है 1 kg प्रति मीटर क्यूब। राइट आंसर ये हो जाएगा। 7 है घनत्व का एसआई मात्रक है। तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, kg प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। तो राइट आंसर 8 का डी हो जाएगा, 1/2 गुना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर पनोद का एसआई मात्रक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। 11 नंबर है निम्नलिखित में कौन चतुष्ट मारुक अणु है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, SO3। क्वेश्चन नंबर 12 है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। 13 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है। तो राइट आंसर 13 नंबर का ये हो जाएगा, 2। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में कौन एक परमाणविक अणु के रूप में रहता है। तो राइट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। 16 नंबर है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। तो राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर 17 का ही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है। तो राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा, 40। 19 है फास्फोरस की परमाणुकता होती है। तो राइट आंसर 19 का डी हो जाएगा, राइट आंसर। 20 है एक तत्व ए की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होता है। तो राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा, AO2 राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग है। तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 22 है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है। तो राइट आंसर 22 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है निम्न में कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गठिया। क्वेश्चन नंबर 24 है हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोग है। तो राइट आंसर 24 नंबर का डी हो जाएगा यहाँ पर, आनुवंशिक रोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर ये 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन भीमकाय या
जायगैटिज्म किस श्रेणी के रोग हैं? तो राइट आंसर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग के संक्रमण सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा। 28 है, बार बार कंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा, मलेरिया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 है यहाँ पर, अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग का संभावना से बचा जा सकता है? तो राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, एड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है? बताना है कि निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है वायरस, बी ऑप्शन है प्रोटोजोआ और सी ऑप्शन है फंजाई और डी ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा यहाँ पर, वायरस। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आपके परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम, तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर देख सकते हो, तो 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 का ही आंसर देना है, 5 प्रश्न छोड़ देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पिंड के भार को क्या है जब उसे द्रव में डुबाया जाता है? उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 3 नंबर है प्रणोद क्या है, उसके बाद 4 है परमाणु की क्या विशेषताएं है, अणु की परिभाषा लिखिए। इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 5 प्रश्न का आंसर देना है, 10 अंक यहाँ से मिलने वाला है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, यहाँ पर देख सकते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये देख सकते हो, पूछा गया है किसी वस्तु के किसी द्रव में डूबने या तैरने की शर्तों को समझाए, द्रव की उत्प्लावकता के कुछ उपयोग भी समझाए। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 5 मानों को लिखे। उसके बाद है यहाँ पर कि सरल सूत्र और अणु सूत्र में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 का ही आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो चलिए हम सभी का आंसर दिखा देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो देखिए, ये खंड अ के बाद खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर सबसे पहले लिखा गया है, देख सकते हो। खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है यहाँ पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी तरल पदार्थ में डूबा हुआ पिंड ऊपर की ओर विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर बल के अधीन होता है। यह संतुलन की पहली शर्त है। हम मानते हैं कि उपरोक्त बल, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, डूबे हुए उत्प्लावन के केंद्र स्थित होता है, जिसे हम उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर का आंसर है यहाँ पर, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को प्रणोद बल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का केंद्र सदैव धनात्मक प्रोटॉन या धनात्मक आवेश होता है। परमाणु के आवेश को सिद्ध करने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। एक ही तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो 4 नंबर का आंसर यहाँ तक। उसके बाद ये 5 है, 5 नंबर का आंसर लिखना है, अणु को किसी तत्व या अथवा यौगिक के उच्च सूक्ष्मता कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से वास्तविक
में संरचना प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की प्रमुखता कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्न का आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर हम बता दिए हैं, 10 में से 5 तक का आंसर हम बता दिए हैं। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। यहाँ पर लिखना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ तक देख सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखना है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखना है। मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में परमाणुओं की सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात दिखाते हैं। अणुसूत्र एक अणु में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या दिखाते हैं। और संरचनात्मक सूत्र बताते हैं कि एक अणु में परमाणु एक दूसरे के कैसे बंधे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम 3 आंसर बता दिए हैं और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। आप जानते हैं कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया जाता है। और आप लोगों का जल्द ही क्लास 10th का भी बैच स्टार्ट होने वाला है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों का जल्द ही तैयारी स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोग का क्लास 10th का तैयारी स्टार्ट किया जाएगा जल्द ही, यानी 2025 से 26 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, उसका तैयारी हम कराएंगे 100%। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।